बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 जी। तो क्लास 9 आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 2 पार्ट्स हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.4 में फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई, कि उसने कहा है जी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से हमने सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट उसने हमें दिया है और क्वेश्चन दिया है उसको हमें सिंप्लीफाई करने के लिए कहा है। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो उसने हमें दिया है जी कहा है एक्सपोनेंट के लॉज के मुताबिक हल करना है। तो लॉज में आगे जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊंगा आपको लॉज समझ में आते जाएंगे और साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, तो उसी तरह आप इसको समझते भी रहिएगा साथ साथ। तो सबसे पहले पार्ट में उसने हमें दिया है जी 243, उसका एक्सपोनेंट दिया है -2 डिवाइडेड बाय 3 और साथ ही उसने मल्टीप्लाई किया है 32 और उसका एक्सपोनेंट दिया है जी -1 डिवाइडेड बाय 5। डिवाइड किया 196, एक्सपोनेंट उसका -1 है लेकिन साथ ही अंडर रूट भी है उसके। तो उसने हमें कहा है कि इसको आप ना सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि जो तीनों वैल्यूज़ हैं ना ये इनकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो हम इनकी सबसे पहले तो इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन सबसे पहले 243 की, 32 की और 196 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो 243 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 243 की 3 के टेबल पे जाएगा, एंड पे 3 है। 3 8 ज़ार 24 और 3 1 ज़ार 3। उसके बाद 3 2 ज़ार 6, 8 में से 6 लेस हुआ 2 बचा, 2 कैरी हो गया 21 और 3 7 ज़ार 21, 27 बन गया। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो ये आया जी 1 2 3 4 एंड 5। इट मीन्स हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं 243 को। तो हम लिख देंगे जी 243 को 3 की पावर 5 और बाहर ब्रैकेट के साथ ही उसका -2 डिवाइडेड बाय 3 उसका जो एक्सपोनेंट है वो अभी वैसे ही। उसके बाद 32 की फैक्टराइजेशन भी कर लेते हैं। 32 की करते हैं। 32 2 के टेबल पे 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी हुआ 12 बन गया, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हो गया जी 2 की पावर 5 लिख सकते हैं हम 32 को। तो इसी तरह इसको भी लिख लेंगे। बीच में इनके कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट है इनके, तो डॉट भी मल्टीप्लाई होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं जी 2 की पावर 5 बाय -1/5 उसका एक्सपोनेंट वैसे ही, डिवाइड का साइन। उसके बाद 196 की भी है लेकिन साथ ही उसके अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा लेंगे। 196 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 196 2 के टेबल पे 2 9 ज़ार 18, 1 कैरी हुआ 16 बन गया, 2 8 ज़ार 16। फिर फर्दर 2 पे 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी हुआ 18 बन गया, 2 9 ज़ार 18, 49 आया। 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार 7। तो इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। 1 2 2 2s हैं और 2 7s हैं, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर लिख सकते हैं हम 196 को। तो हम लिख लेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर और -1 अभी बाहर एक्सपोनेंट उसका वैसे ही जो ये लगा हुआ अभी उसके साथ। तो अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी, ये जो इसकी पावर्स है ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 3 की पावर 5 है, ये बाहर वाली मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई -2 डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद इसका भी इसी तरह 2 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई हो रही है जी -1 डिवाइडेड बाय 5। डिवाइड वैसे ही, नीचे अभी अंडर रूट वैसे ही मौजूद है। अब -1 उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये होगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1। मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1। तो इन सब को
मल्टीप्लाई कर लें, 5 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 ऐसे ही। तो ये हो गया जी 3 की पावर 5 2 ज़ा 10, माइनस का साइन है, -10 डिवाइडेड बाय 3। अब देखें ये ऑपोजिट है, ये 5 और ये 5 आपस में कट गए, 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5, तो ये ऊपर रह गया खाली अकेला -1, 2 की पावर -1, डिवाइड का साइन ऐसे ही, अभी अंडर रूट ऐसे ही चलेगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ा 2, लेकिन साइन माइनस का है तो 2 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 7 के साथ फिर 2 1 ज़ा 2, साइन माइनस का है तो उसकी भी -2। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप में इसका अंडर रूट ख़त्म कर लेते हैं। तो अंडर रूट के लिए ये 3 की पावर -10/3 ऐसे ही आएगा, मल्टीप्लाई है 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय, अंडर रूट ख़त्म करते हैं, 2 की पावर -2 है, मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर -2 है, और अंडर रूट के क्या होता है जी 1/2 लगा होता है बाहर, 1/2 लगा देंगे। अब ये 1/2 भी सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली वैसे ही 3 की पावर -10 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 डिवाइड ऐसे ही 2 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई हो रहा है जी उसके साथ ये वाला 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। दूसरा है जी 7 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ये अभी वैसे ही आएगा, 3 की पावर -10/3, 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय, ये 2 1 ज़ा 2 और ये भी 2 1 ज़ा 2, इसके साथ कट गया, ये भी 2 1 ज़ा 2 और ये भी 2 1 ज़ा 2, तो पीछे रह गया 1 और ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, लेकिन साइन है वहाँ पे माइनस का, तो -1 2 पे भी रह गया और 7 पे भी रह गया -1, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ भी, 7 की पावर -1 सॉरी 7 की पावर -1। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में ये -2 की पावर -1 है और ये भी -1 है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बाकी पीछे बचा 3 की पावर -10 डिवाइडेड बाय 3 डिवीज़न का साइन और 7 की पावर -1। तो अब ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, दोनों के एक्सपोनेंट्स माइनस में है, लेकिन अब ये रूल आपको पता होना चाहिए, उसने कहा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक कि हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक किसी भी एक्सपोनेंट का जो उसकी जो पावर है उसका जो जवाब है वो हमने माइनस में नहीं देना, उसको हमने प्लस में लेके जाना है। तो प्लस में कैसे लेके जाएंगे? प्लस में हम लेके जाएंगे कि अगर हम इनको उलट दें, नीचे वाली को ऊपर ले जाएं और ऊपर वाली को नीचे ले जाएं, तो जैसे आपको पता होगा कि साइन चेंज हो जाते हैं, तो हम उसी तरह हम इनको एक दूसरे के इन्वर्स कर देंगे। हम लिख देंगे जी 7 - 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो 7 की पावर 1 रह जाएगी अकेली, लिखें या ना लिखें एक ही बात है, लेकिन ऊपर जाएगी तो वो प्लस में हो गई, डिवाइडेड बाय, अब ये 10 - 3 माइनस का है, जब ये नीचे आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 3, नीचे वाली ऊपर गई तो प्लस की हो गई, ऊपर वाली नीचे आई तो वो प्लस की हो गई। अब इसको नीचे वाले को 10 डिवाइडेड बाय 3 जो उसकी पावर है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हम देखें कि अगर हम लिख सकें, ये है जी 10 की पावर 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 3 है, मैं इसको लिखूं कि अब 10 को मैं 3 पोर्शंस में डिवाइड करता हूं, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसकी पावर भी 3, इसकी पावर भी 3, इसकी पावर भी 3, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। अब आपको पता होगा रूल के मुताबिक कि जब बेस सेम होती है तो उनकी जो पावर्स है ना वो ऐड हो जाती हैं, बेस एक ही रहती है, पावर्स ऐड होती हैं, 3 3 ज़ा 6 और 3 9 और 1 10, मीन्स मैं इसको 3 की पावर 10 को 3 में लिख लेता हूँ और एक 1 में लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिख लूँगा जी 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई, इस तरह मैं इसको लिख सकता हूँ ना, तो बात एक ही है, तो हम इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे।
यहाँ लिखेंगे जी 7, ऊपर 7 है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, एक 3 हमने जो उसके पोर्शन की है और ये 3 नीचे वाला है, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, फिर लास्ट में फोर्थ वाला है जी 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3। तो अब हम इनकी कटिंग कर सकते हैं। ये 3 इस 3 से कट गया, 3 1 3, ये 3 इस 3 से कट गया, ये 1/3 ऐसे ही रह गया। तो हम पीछे लिख लेंगे जी 7 डिवाइडेड बाय 1 2 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये 3 ऐसे ही मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3 उसके साथ ही है। अभी नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, ये हो जाएगा जी 7 डिवाइडेड बाय, अब ये 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, तो हम लिख लेंगे जी 27 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/3। अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी पढ़ा था कि जो इसकी वैल्यू हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं 7 डिवाइडेड बाय 27, अंडर रूट का साइन लगाते हैं, बेस अंदर 3 ऐसे ही अंदर रहेगा, इसका एक्सपोनेंट 1 है, 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, और ये जो 3 इंडेक्स है इसको हम बाहर लिख लेते हैं। तो ये इसका आंसर है। जी, तो क्लास सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में भी उसने हमें 2 मल्टीप्लिकेशंस दी हैं और कहा है इसको एक्सपोनेंट के लॉज के मुताबिक हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये इंतहाई आसान सवाल है, तो इसको इजीली आप इसको बस आपने एक को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो दूसरे के साथ जब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, आपको पता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई नहीं होते, उनकी पावर्स जो हैं प्लस या माइनस होती हैं, जस्ट कि जो वेरिएबल्स एक जैसे होते हैं, जैसे ये एक्स एक्स और वाई वाई, तो वो नहीं लेकिन ये 2 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, 2 8 ज़ार 16 होगा, साइन साथ माइनस का है तो हम इसको लिख लेंगे -16, और ये x की 5 ऐसे ही x की पावर 5, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट है, तो उसके बाद दूसरी x की पावर भी लिख लेते हैं -3, x की पावर -3, फिर y की पावर लिख लें, y की पावर -4, और y की पावर 2 भी साथ ही लिख लें, y की पावर 2। सिर्फ ये 2 8 के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, बाकी सारे एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद आपको पता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं जब वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनको एक दफ़ा ही लिखा जाता है, जस्ट उनकी पावर्स प्लस होती हैं। तो ये भी इसी तरह होगा, -16 ऐसे ही, x इधर, और पावर्स प्लस होती हैं, 5 प्लस होना है -3 में, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 5 में से 3 लेस हो जाएंगे, तो ऊपर रह जाएगा 2, 5 में से 3 लेस हुए तो बाकी रह गया 2। उसके बाद बीच में फिर मल्टीप्लाई का साइन ही है, y को भी इसी तरह y का वेरिएबल लिख देंगे, उसके बाद -4 + 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 2 है, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ी रकम का 4 के साथ माइनस है तो -2 इधर आ जाएगा, -2, -16 x² मल्टीप्लाई हो रहा है y की पावर -2। अभी मैंने पिछले में भी बताया आपको, जो एक्सपोनेंट होंगे उनकी पावर माइनस में नहीं आपने लिखनी है आंसर में, उसको आपने प्लस में लेके जाना है। इसको भी प्लस में कैसे ले जाएंगे कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो ऑपोजिट कर देते हैं उसके, अगर डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड में ले जाते हैं, जब ऑपोजिट होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो हम लिख देंगे जी -16 x², ये मल्टीप्लाई है, जब नीचे ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा y²। तो ये हमारा आंसर है, इसके साथ ही 2 पार्ट हमारे पूरे हो गए।